हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, लेफ्ट का पक्ष रखते हैं, इंडिया गठबंधन का भी बेखौफी से पक्ष रखते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बाकायदा उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से इन्होंने कवर भी किया है, खूब आर्टिकल भी लिखे हैं और अंदर की राजनीति क्या होती है हर पार्टी की तरफ से उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी बहुत से सूत्रों के संपर्क में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज काका, शुरुआत आपसे कर रही हूं। दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। ये बयान बताता है कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के मामले में बाकी सारे सियासी बयानों को बुलडोज कर देंगे, ऐसा मानते हैं आप? सवाल मेरा और आपके मानने का नहीं है, सवाल इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के मानने का है। और उच्चतम न्यायालय ने ये जनसत्ता की रिपोर्ट है, आपको भी देखनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के दो जजों के बेंच ने जस्टिस बी.आर. गवई ने और के.वी. विश्वनाथन ने कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि वो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं मानेंगे? वो तो अपने बयानों से साफ साफ यही कह रहे हैं। दो बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए होता। मुख्यमंत्री के पास दिमाग तो है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सदन में उन्होंने बोला कि 46 में 56 नहीं हो सकता, जिनका गणितीय आंकड़ा ही ठीक नहीं हो उनके पास दिमाग कहां होगा। रही बात दिल की, तो जिनके उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में नौनिहालों को भेड़िया नोच रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों बेटियों को बीएचयू जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे नोच रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो जमानत पे आते हैं घर तो उन्हें माला पहनाते हैं, तो ऐसे दरिंदों के पास दिल भी नहीं होगा। क्योंकि दिल जिनके पास होगा वो गांधी के उस बात से तो सहमत होंगे कि जो पर पीड़ा को जो अपना पीड़ा समझते हो, जो दूसरे के दुख सुख में अपना दुख सुख समझते हो। जिस उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी 22,000 लोग 1.5 साल से लाठियां खा रहे हो, जिस मुख्यमंत्री के दरवाजे पर एक बेटी न्याय मांगने जाती है और जल करके धू धू करके मर जाती है, वो मुख्यमंत्री कहता है कि उसके पास दिल है। नहीं है दिल। अगर दिल होता तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में अन्याय नहीं होता। मनोज काका, आप एक इमोशनल आदमी हैं, ये मैं बात अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप ये नहीं आप जो ये चीख आंकड़े पर कहां सवाल खड़ा कर रहे हैं? मेरे आंकड़ों पर आप सवाल मत खड़ा बहुत दिखा देंगी। मैं ये कह रही हूँ, घोषित आंकड़े दिखाने। अरे भाई, आंकड़ों से ही चलता है। आपका आंकड़ा भावुकता अच्छी लगती है, लेकिन आंकड़ों में सच्चाई होती है। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में सब कुछ बर्बाद हो गया है ना। मैं देख रही हूँ एनसीआरबी के मुताबिक 2016 में जब राज्य में अखिलेश की सरकार थी तब हत्या थी 4,889, ठीक है, 79, अपहरण 15,898, लूट 4,502, डकैती 284, बलात्कार 4,816, जबकि 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हत्या कम हुई 3,491, अपहरण बढ़े हैं नो डाउट 16,263, लूट के मामले कम हो गए 1,975, डकैती के मामले 284 से हो गए हैं 80, बलात्कार के मामले जो 4,816 हुआ करते थे सर, वो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे 3,690 है। आपके दृष्टिकोण में पूरा राम राज आ गया। अरे दृष्टिकोण में नहीं, एनसीआरबी के दृष्टिकोण में मजबूरी हो सकती है रूबिका। राम राज्य आ गया होता सर, तो ये आंकड़े रूबिका लाकर बड़े बड़े जीरो में दिखा रही होती। इस देश में राम राज्य आ गया होता तो किसी बेटी के साथ बलात्कार ना होता, किसी बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद मन से ये ना कहा जाता कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अगर राम राज्य आ गया होता तो किसी बच्ची को सड़कों पर उतरकर ये ना कहना पड़ता कि मुझसे पूछना सवाल बंद करो, पूछना है तो उन दरिंदों से पूछो जो गंदी नजर से मुझे देखते हैं, ठीक है। डीएनए टेस्ट करवाइए, ये आप लोगों की तरफ से ना कहा जाता अगर राम राज्य आ गया होता। इसीलिए मत कहिए राम राज्य की बात, हर बात पे प्रभु राम को लेकर आना, हर बात पर इस चीज को किसी और एंगल पर लेकर जाना आदत हो गई है आपकी। एनसीआरबी के आंकड़े बता रही हूँ, दैट्स अबाउट इट सर, नथिंग एल्स। प्रदीप भंडारी, एक तरफा ये आंकड़े एक तरफा है,
एक तरफ के आंकड़े नहीं चलेंगे। नहीं, एक सेकंड में क्लियर कर देती हूँ। मैं मनोज काका एक बार क्लियर कर देती हूँ। शुरुआत मैंने आपसे की, सरकार आपकी नहीं है, शुरुआत मैंने आपसे की। मैंने आपको बकायदा 2 मिनट बगैर किसी रोक टोक के बोलने दिया। न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ी हो पाएंगी। नहीं, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ये आक्षेप मत लगाइए। हुआ, क्या बात कर रही है? ठीक है, आपके दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। रूबिका जी, मैं आना चाहूंगा। प्रदीप जी, देखिए, मनोज काका जी को समझना चाहिए, मनोज काका जी को समझना चाहिए, समाजवादी पार्टी की कोई कार्यकर्ता बैठक नहीं है जिसमें वो किसी को भी धमकाएं। उनका समय हो चुका था, अब चुप रहे। वो जब बोल रहे थे, मेरे समय में भारतीय जनता पार्टी के समय भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। एंकर प्रवक्ताओं को धमकाने का प्रयास ना करे मनोज जी। और आधी पढ़ी लिखी पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल हानिकारक होती है। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हम किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं, हम किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं। ये मनोज काका जी पूरी बात पढ़ के नहीं आते, इसलिए आधे पढ़ाई लिखाई चीज है, और इनके पार्टी के अंदर गुंडे और रेपिस्टों को ये बैक करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि जो बुलडोजर एक्शन है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे नहीं चलना चाहिए। पत्रकार थे तो भी हम बताना चाहता हूं इनके झूठ पे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, अरे कैमरा भी जा रहा है, आवाज भी आ रही है, आपका अखबार वाला पूरा विजुअल भी चल रहा है। मनोज काका, सुन पा रहे ना आपने मुझे? रूबिका जी, हाँ, रूबिका जी, दिक्कत यही है ना, ये हेडलाइन के ऊपर कुछ नहीं पढ़ते, ये तभी की हालत है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट के अंदर बोला कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट के अंदर बोला कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंड को अप्रिशिएट करते हैं। वी अप्रिशिएट द स्टैंड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। मैं बताता हूं इनको बुलडोजर से दिक्कत क्यों होती है। इनको बुलडोजर से दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि अगर इनकी सरकार होती तो ये मोहित खान, जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का रेप किया है, वो अभी भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको ये मिनिस्टर बना देते हैं। हमारी पार्टी के अंदर ये जेल गया, इसीलिए इनको बुलडोजर से दिक्कत है। इनको बुलडोजर से दिक्कत है जब इनका शासन था 360 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स जो थे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करते थे, और हमारी पार्टी के शासन के अंदर कम हुए हैं। इनको मैं बताता हूं इनको क्यों दिक्कत है बुलडोजर से। इनको दिक्कत है बुलडोजर से रूबिका जी, क्योंकि ये लोग याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के परिवार को टिकट देने की बात करते थे वोट बैंक के लिए। हमारे शासन के अंदर इनका वोट बैंक नहीं चल रहा है, इसीलिए मनोज काका घबरा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भी हारे, 22 में भी हारे। बिल्किस बानो के हत्यारों को जाके माला पहनाओ, बिल्किस बानो के हत्यारों को जाके माला पहनाओ। ये फोटो आपकी हमने पत्रकारिता भी देखी है, कितना विद्वान है आप, चारण चंपना भी देख रहे हैं। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप आंकड़ों का जाके हकीकत करो। बीएचयू के बेटी को नोचने वाले दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के थे कि नहीं, ये बताओ। बिल्किस बानो के साथ दुराचार करने वाले दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के थे कि नहीं, बताओ। चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी का था कि नहीं, बताओ। सेंगर भारतीय जनता पार्टी का था कि नहीं, बताओ। उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार भी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मां बहन बेटियों के साथ लगातार हो रहे हैं दुराचार से। उनके दिल में कोई दर्द उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उनका दिल कहां चला जाता है जब उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी हो रही है? योगी आदित्यनाथ का दिल क्या पत्थर का हो जाता है कि उसमें मर्म रहता है? आप बताओ ना, महिलाओं का सवाल है। एक बात बता दीजिए, मैंने आप दोनों को पर्याप्त मौका दिया है। मेरे दो और मेहमान, आप दोनों अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं। बैक करते हो और क्या बात करोगे? कभी बुलडोजर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि बुलडोजर में किसी तरह का दिमाग नहीं होता, अगर जो लोग बुलडोजर की नीति का पालन करते हैं, और जो आप लोग बुलडोजर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पता करने का, उसमें किसी तरह का कोई चिप फिट नहीं की हुई है सर। और मैंने तो आज ही धराशायी कर लिया है मनोज